में एफएमएम में लॉग इन कर लेते हैं। बात हो गई उनसे ना, देखिए मैं साबरमती सिकलाइन यूजर से लॉगिन हूँ। जब मैं लॉगिन करता हूँ तो जो हमारे लॉगिन करते हैं नोटिफिकेशन आती है, वहां पे भी ये आपको मिलेगा लेटर जो मैंने अब आपको दिखाया। देखिए जब बाय डिफॉल्ट मैंने लॉगिन किया यूजर से, तो यहाँ पे अटेंडेंस यार्ड एंड डिपो यूजर के लिए है। ये लेटर का रेफरेंस नंबर है। ये लेटर एग्जैक्टली आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। इसके नीचे के एनेक्सर इसमें नहीं है। एनेक्सर आप चाहे तो कहना, अगर आपके पास नहीं मिला तो आप हमसे रिक्वेस्ट कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, हम वहाँ पे आपको शेयर कर देंगे। ये पहला लेटर है जो रिले बोर्ड का। ये दूसरा लेटर है। ये दूसरा लेटर तो जो स्पेशल ड्राइव था उसके लिए लेटर। तो कैसे आपको करना है, आपको उन ये जो हमारे वैगन है BCNA-HSM1 वाले वैगन है, इनको नॉर्मली आपको डीवीएस मार्क करना है। डीवीएस मार्क करने के बाद जब आप सिकलाइन पे आते हैं, मैं सिकलाइन यूजर से लॉगिन हूँ, आप देख पा रहे हैं, आप अराइवल कर लेते हो। अराइवल करके यहाँ आपके सारे वैगन जो आपके पास आते हैं उसकी डिटेल आती है। आपको प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए हमने डायरेक्टली का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो विजिबल हो रहा है यहाँ पे, अटेंशन फॉर ब्रेथ विथ वैगन्स। ब्रेथ विथ वाले जो वैगन्स हैं उसको लिए डायरेक्टली हमने एक अलग से फॉर्म बना दिया है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, ये सिकलाइन यूजर का पेज है। उस पर लॉग इन करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये पेज आपको दिखता है। मैं वापस होम पेज से चला जाता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन है 8004 जो हमारे सिकलाइन आरएच और एनपीएच मेंटेनेंस यूजर के लिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन पर हमने एक ऑप्शन दे दिया अटेंशन फॉर ब्रेथ विथ वैगन्स। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके लोकेशंस पर, यानी मैं साबरमती सिकलाइन पे हूँ, सिकलाइन पे 2 BCNA-HSM1 के 2 वैगन पड़े हुए हैं जो कि डीवीएस मार्क है। उन डीवीएस मार्क में आपको क्या करना है, आपको ये इंफॉर्मेशन जो रिले बोर्ड ने फॉर्मेट में, सॉरी आरडीएसओ ने फॉर्मेट बना के दिया, फॉर्मेट में एंट्री करनी है और सबमिट कर देना है। जैसे आप एंट्री करके सबमिट करते हैं इसको और वापस डिस्पैच करके यार्ड पे अटैच करते हैं, तो ये आप उस वैगन को, मतलब रेक को आप डिपार्चर कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इस तरह का वैगन यूज करने के लिए अपने रेक में आपको इसको 1 टाइम मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे हमारी नॉलेज के हिसाब से 900 वैगन्स हैं जो ब्रेथ वेट ने मैन्युफैक्चर किए हैं जिसमें प्रॉब्लम्स है। उन 900 वैगन्स 1 बाय 1 आपके पास जब भी सिकलाइन पे आएंगे या आपके यार्ड लाइन पे आते हैं, तो सबसे पहले आप उनको डीवीएस मार्क कर दीजिए सिकलाइन के लिए। सिकलाइन यूजर उसे मार्क करके इस पे ये इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप देख पा रहे हैं। सीवीसी हाइट आपको डालनी है इंड 1 इंड 2 की। फिर उसके बाद CCSB सेटअप की हाइट डालनी है आपको इंड 1 बोगी लेफ्ट mm की, इसी तरह से इंड 1 बोगी राइट लेफ्ट बोगी और राइट बोगी इन्फॉर्मेशन डालनी है। CSSB इंटू बोगी लेफ्ट एंड राइट, ये चारों इन्फॉर्मेशन आपको लेफ्ट एंड राइट बोगी की चाहिए। सीबीसी हाइट और CCSB हाइट सेटअप हाइट की। उसके साथ साथ आप रिमार्क यहाँ जा सकते हैं। फिर CP हाइट फ्रॉम RL इन CP हाइट फ्रॉम RL इंड 1 एंड 2, ये दो हाइट यहाँ पे डालनी है। वर्टिकल हाइट ऑफ द स्ट्राइक कास्टिंग फर्स्ट होल फ्रॉम द सेंट्रल ये बोस्टम विड 1। देखना कुछ यूजर की रिक्वेस्ट आई है, ये रिक्वेस्ट हाँ इसका भाई नहीं का पता चला, हो गया, ठीक है वेट में कनेक्ट कर दिया। ठीक, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मैं वापस को ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन हमने दिया है, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे थे, मैं बता दूं, ये ट्रेनिंग है जो ब्रेथवेट के जो वैगन्स हैं जिनमें कुछ इशू पाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पाया गया है। उस डिफेक्ट के लिए रेले बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि सारे जितने 900 वैगन्स हमारे पास है मास्टर में, उन सभी 900 वैगन को डीवीएस करके आपको सिकलाइन पे जो फिजिकली मॉडिफिकेशन करना, अगर आपने फिजिकली मॉडिफिकेशन कर दिया है तो आपको सिस्टम में वो मॉडिफिकेशन को अपडेट करना है। उसके लिए हमने जो रेले बोर्ड ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया, उस फॉर्मेट के हिसाब से हमने एक ऑप्शन दे दिया आपको इंटरफेस पे। सिकलाइन यूजर के लिए केवल ये इंटरफेस है। जब आप सिकलाइन पे डीवीएस मार्क कर दिए हैं वैगन को, तो आपको वो वैगन दिखाएगा। मैं अभी साबरमती से लॉगिन हूँ। यहाँ पे आप जब लॉगिन करने के बाद आप जाते हैं अटेंशन फॉर ब्रेथ वेट वैगन, हमने यहाँ से एक अलग से ऑप्शन दिया है ताकि आप डायरेक्टली जो एग्जिस्टिंग आपका वैगन है उसमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वैगन है कैसे है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं BCNA-HSM1 टाइप के जो भी वैगन्स हैं इस साबरमती पे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। साबरमती पे सिकलाइन पे
जो डीवीएस मार्क करके आए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें आपको छोटी सी ये आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 या 6 फील्ड हैं जो आपको एंट्री करनी है। बहुत ही सिंपल सा फील्ड है। इसमें इंड 1 इंड 2 के लिए सीवीसी हाइट देनी है आपको, सीसीएसएसबी सेटअप का हाइट देनी है आपको, लेफ्ट बोगी के लिए, राइट बोगी के लिए, उसी तरह इंड 2 के लेफ्ट बोगी राइट बोगी के लिए चाहिए। सीपी हाइट फ्रॉम आरएल इंड 1, सीपी हाइट फ्रॉम आरएल इंड 2 की इंफॉर्मेशन चाहिए, मेजरमेंट चाहिए। वर्टिकल हाइट चाहिए आपके स्ट्राइक कास्टिंग फर्स्ट होल की इंड 1 और इंड 2 की, और फिर आपका रिमार्क। इतना आप सिंपल इंफॉर्मेशन डाल के आप सबमिट करेंगे तो उसकी मॉडिफिकेशन की डिटेल जो आपने फिजिकली की है वो सिस्टम में भी आ जाएगी और सिस्टम से वो ओके हो जाएगा, मतलब उसका मॉडिफिकेशन डन हो जाएगा। तो एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन ये फॉर्म हमने बनाया है। आप यहाँ पे जो ऑप्शन है आप चेक कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था लेटर के लिए। मैं वापस बैक करता हूँ। यहाँ पे देखिए जब ऑप्शन है एक्शन प्लान टू रेक्टिफाई BCNA HSM1 वैगन मैन्युफैक्चर्ड बाय MS ब्रेथफिट, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आई का, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये पूरी लेटर आपको खुल जाती है। अगर आपके पास लेटर नहीं पहुंचा है तो आप यहाँ से भी लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेटर के अंदर पूरा इंस्ट्रक्शंस जो सारे रेलवे को, क्रिस को, RDSO को मिला हुआ है, वैगन वाइज सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए 27 पेज का ये लेटर के साथ एनेक्सर सारी इंफॉर्मेशन हमने वन टाइम एक ही जगह डाल दी है, ताकि आप लोग को अगर ऑफिशियली नहीं पहुंचा है तो आप सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। इसमें जो चिट्ठी है वो भी है, चिट्ठी के साथ जो एनेक्सर में इन्होंने एक्शन प्लान दिया है रेलवे बोर्ड ने वो है। उसके बाद जो आरडीएसओ को चिट्ठी के भेजी थी रेलवे बोर्ड को, वो है पूरी लेटर, और पूरा स्टेटस जो इन्होंने दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। तो ये सिंपल सी ट्रेनिंग इसीलिए है कि छोटी सी ट्रेनिंग थी, हमने किया कि आपको जल्दी थोड़ा शॉर्ट पीरियड में बुला दिया है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका चेक हमने लगा दिया है। अगर जब तक आप इसको को जैसे ही कहना आप लोग लगा दिया, टैको करके दिखाओ, टैको होगा नहीं, डेटा नहीं भराना भाई, नहीं अब सीधा टैको जाऊं। वो वैगन नंबर लिया, पहले वैगन नंबर ले लो, ठीक है 417 टैको पे जाओ, 417 है ना, बता दो। आप देख रहे हैं क्या नाम है, अगर अभी चेक इस पे इनेबल हो गया है, ये हमारा BCNA HSM1 वैगन है। मैं इस पे टैको करने जा रहा हूँ, क्लिक करके मैकेनिकल फिट टैको सिलेक्टेड वैगन यहाँ पे करते हैं। डेट टाइम डालते हैं, सबमिट करते हैं। अब ये बता दो। तो देखिए आपको ये मैसेज आ रहा है, मैसेज देख लीजिए, मैसेज नंबर 2382 है। वैगन दिस जो मैंने सेलेक्ट किया, डिपो नीड टू फिल द डेटा ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट थ्रू अटेंशन फॉर ब्रेथफिट वैगन आइकन एज पर EDME फ्रेट रेलवे बोर्ड लेटर नंबर दिस डेटेड इतने विथ सब एक्शन प्लान टू रेक्टिफाई BCNA HSM1 वैगन मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्रेथफिट। मींस अब जब तक अब आप ब्रेथफिट वैगन के मॉडिफिकेशंस की डिटेल सिस्टम में नहीं डाल देंगे, आप उसको फिटनेस नहीं दे सकते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके पास आपकी जो भी रेक में, जब भी आपके रेक में ब्रेथफिट मैन्युफैक्चर्ड के BCNA HSM वाले वैगन आते हैं, उनको DVS मार्क कीजिए सिकलाइन पे या ROH लाइन पे, जहाँ पे आप लेते हैं वहां पे आप जाके सिंपल सा, आप देख रहे हैं 6 या 7 स्टेटमेंट आ रहे हैं, इसमें फील्ड्स हैं। अगर आपने फिजिकली 100%, मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने फिजिकली तो कर ही लिया होगा, बिना फिजिकली इंस्ट्रक्शन के आप गाड़ी को चला नहीं पा रहे होंगे, आपने कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिजिकली करने के बाद सिस्टम में जरूर ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल के, वन टाइम है हर वैगन के लिए, वन टाइम है। यानी जो 900 वैगन है, जब भी आपके पास आएंगे, आप ही या किसी हो सकता किसी और डिपो के पास जाएंगे, जिसके पास जाएंगे वो सिकलाइन पे से DVS मार्क करेगा और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर देगा। डॉक्यूमेंट देखना है तो वही बता दो। डॉक्यूमेंट देखने के लिए मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जा रहा है पूरा यहाँ पे। तो आप एक्शन प्लान के साथ जो रेलवे बोर्ड का लेटर है आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये नेविगेशन मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि जब आप लॉगिन करते हैं, मैं सिकलाइन यूजर से लॉगिन हूँ, साबरमती सिकलाइन से यार्ड अपनी मेंटेनेंस में जाता हूँ। यहाँ पे जाके बता सकते हो कि अगर किसी को बताना चाहे अपने इंचार्ज, ऊपर लेटेस्ट अपडेट आइकन, बेल आइकन। अगर किसी को आपको गाना बताना है, जो देखिए आप जानते होंगे, नोटिफिकेशन मार्क जो हमारा है वहाँ पे आप जाके क्लिक करके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 23/12 का जो लेटर है पॉपअप में, एक्शन प्लान रेक्टिफाई दिस, जो भी आपको मैंने लेटर दिखा था उसकी कॉपी आप यहाँ पे भी, ये पॉपअप है, यहाँ से पॉपअप करके आप वहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। और ये पूरी लेटर की कॉपी आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन है आपके पास,
जब आप लॉगिन करते हैं तब अटेंशन आपके पास आता है, नोटिफिकेशन आता है। आप सिस्टम में जब जाके यहाँ पे सिक्लाइन पे जाके आप एंट्री करते हैं, वहां से कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके और ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए एक्शन प्लान के लिए जो आपने मैंने नेविगेशन यहाँ पे दे रखा कि पाथ क्या है। आपको हमारे सिस्टम का जो वर्जन चल रहा है IRFMM का वर्जन V मिनिमम वर्जन ये 1.99 प्लस 9208 होना चाहिए। आपको यार्ड लॉगिन करते हैं, अगर यार्ड से तो डिटैच वैगन को मार्क करना पड़ेगा, आपको डीवीएस मार्क करना पड़ेगा। फिर डिपो लॉगिन करेंगे, अराइव करेंगे वैगन को, और फिर अटेंशन फॉर ब्रेथ वैगन जो मैंने ऑप्शन बताया, अलग से ऑप्शन दिख रहा है सिक्लाइन वाले के लिए, आप वहां पे क्लिक करेंगे। आपके पास वो सारे डेटा दिखाए, वैगन का डेटा दिखेगा जो ब्रेथ वैगन आपके सिस्टम में पड़े हुए हैं सिक्लाइन पे। आप वहां पे जाएंगे, एंट्री करेंगे, फिर टैको करेंगे और फिट देंगे। उसके बाद लोकल पासिंग करके यार्ड लॉगिन करेगा, फिर तब वो बीपीसी जनरेट कर पाएगा। तो ये पूरा नेविगेशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या करना है, और मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि कैसे कैसे आप इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। मैं साबरमती से लॉगिन हूँ, यहाँ पे जाना है 400 सेक्टर पे। मैंने इसमें से पहले जो 2 स्टेप थे वो जो वैगन को डीवीएस मार्क करके आपको भेजना था, वो उन्होंने आपको नहीं बताया। आप लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, आप लोग को आता है। जो नया दिया है सिक्लाइन के लिए वो अटेंशन फॉर बेडफेड वैगन है। यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपल वो फॉर्म भरना है जो IDSO ने सबमिट किया है, और आपको सबमिट कर देना है और टैको करके गाड़ी को रिलीज कर देनी। तो दिस इज फ्रॉम आवर साइड, ये हमारी तरफ से है। अगर आप लोग की कुछ क्वेरी हो तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोग की क्वेरी ले सकें। हेलो हेलो सर। हाँ, 1 मिनट। हेलो सर।